आप सब आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे नवजात की देखभाल, केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नवजात की देखभाल। अच्छा, नवजात होता क्या है? सबसे पहले नवजात होता क्या? क्वेश्चन मार्क। आप नवजात किसे कहेंगे? कहने का मतलब, जब माँ गर्भावस्था में होती है, उसके बाद जब बेबी बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, तो उसका जो बच्चा होता है वो अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। कैसे? कहने का मतलब ये है, अगर न्यू चाइल्ड बॉर्न बेबी होता है, उसमें कहीं सर उसका अलग जा रहा होता है, कहीं पैर अलग जा रहा होता है, एकदम कि क्या होता है, मतलब बहुत लचीला होता है। ठीक है, उसका क्या है, अपने अंग पर किसी पे नियंत्रण नहीं है कि उसको अपने सर पे कंट्रोल हो जाए कि हाँ अपना सर सीधा कर ले, अपना हाथ ऊपर कर ले। वो अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसे हम नवजात बोलते हैं। ना तो बोल पाता है, ना कुछ इशारा कर पाता है, ना तो बस एक ही काम कर पाता है, केवल वो रो पाता है बस। ठीक है ना, उसके अंदर कोई इमोशंस होती है, ना फीलिंग होती हैं, ना किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्रिया करता है। बस क्या है, अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता। अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, ठीक है, लेकिन कह नहीं पाता कि हमको दूध चाहिए, हमको खाना चाहिए, तो उसे हम नवजात बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नवजात की शिशु की देखभाल कैसे करते हैं। जन्म के बाद शिशु की देखभाल कैसे करें? क्वेश्चन मार्क। शिशु का जन्म होते ही उसकी ठीक से देखभाल होना आवश्यक है कि शिशु की यह देखभाल करनी चाहिए। इसकी जानकारी नीचे दी गई है। जैसे जानकारी दी गई है, तो क्या है इसमें? पहली जो जानकारी दी गई है, देखो हम केयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग लड़की हो, आप लोग घर में देखे भी होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी घर पे केयर कैसे की जाती है। ठीक है, ये बॉय से ज़्यादा गर्ल्स जानती हैं। अगर कोई नवजात शिशु है, बच्चा है, बेबी है, तो देखो अपने हाथ से वो ना तो नहा पाता है, ना कपड़े पहन पाता है। तो एक प्रकार क्या है, उसका देख रेख की जाती है, उसकी सहायता की जाती है, उसको नहलाने में, कपड़ा कपड़ा पहनाने में, किसी प्रकार की अन्य कोई सामग्री की ज़रूरत है तो उसे दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। तो ये हमारी सारी प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो देखभाल के अंतर्गत आती हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे नवजात हों। ठीक है, इसमें क्या है, जन्म के आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माता का पहला पीला दूध शिशु को अवश्य पिलाएं, इसमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। जो माँ का पहला दूध होता है बच्चे के लिए, वो बहुत ही लाभदायक होता है। रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर बहुत क्षमता होती है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सारी चीज़ें होती हैं। वो गाढ़ा पीला दूध बहुत ही उपयोगी होता है। और एक क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था कि जो माँ का पहला दूध होता है, उसमें जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन कोलेस्ट्रॉम सही हो जाएगा। इसलिए बेबी को पहला माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फिर है, जीवन के पहले 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। इस दौरान माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़ ना पिलाएं। अरे बच्चे का जब जन्म होता है तो 6 माह तक उसको कहा जाता है कि 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसलिए इसके अतिरिक्त उसे कोई दूध या कोई प्रकार का संतुलित आहार न दिया जाए। लेकिन अब क्या है, हम देख रहे हैं कि हाँ, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती भी है, तो 6 माह तक तो नॉर्मल सी बात है कि छोटे बच्चे को जूस दे दिया जाता है। दाल का जूस हो गया है, किसी अन्य पदार्थ का जूस हो गया, किसी फल वल का, तो कहने का मतलब ये भी दिया जाता है। हम देखें तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बच्चे 2-3 महीने तो माँ का दूध ही पीते हैं। उसके बाद वो खुद से माँ को उनको क्या करती, कहीं शहद का हल्का शहद पिला देगी, कहीं पे मतलब दूध वगैरह, तो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सब केयर के अंतर्गत आती हैं। अब है थर्ड, क्या है हमारा, कई लोग बच्चों को पानी, घुट्टी, शहद, नारियल पानी, सोना को घिसकर या गंगा जल पिलाने की गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनको घुट्टी पिलाते हैं, शहद, नारियल पिला देते हैं। लेकिन हमने तो देखा है कि छोटे बच्चे जब 4-5 महीने के हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर नारियल का पानी तो नहीं, लेकिन शहद पिलाते हुए हमने देखा है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शायद किताब का मामला है या गूगल का मामला, जो भी हो, लेकिन हमने पिलाते हुए देखा है। तो ये प्रकार की केयर, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिलहाल इस प्रकार का क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। बस यही है देखभाल। हम जानेंगे कि देखभाल में क्या क्या पहलू होते हैं। शुरुआती 6 महीनों तक माता का दूध पीने वाले बच्चे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। संक्रमण से उनका बचाव होता है, साथ ही उनके अपने माता पिता के प्रति भावनात्मक लगाव लंबे समय तक बना रहता है। ये क्या है, 6 माह की बात की गई है। अब हम आपको बताएं भावनात्मक विकास क्या होता है, कि बच्चे को अगर बच्चा माँ की गोदी में है तो उसको पता है कि हम माँ की गोदी में सेफ़ हैं। ठीक है, अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको आकर गोदी ले लेता है तो वो रोने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ भावनात्मक विकास हुआ है, उसके अंदर कुछ फीलिंग डेवलप हुई हैं। उसको पता है कि हम मम्मी की गोद में या पापा की गोद में सेफ़ हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति को उसको गोदी तक उठा लेता है तो वो रोने लगता है।
इसका मतलब क्या है, उसे पता है कि माँ की गोदी हम में सेफ है। तो समझ लीजिए क्या है, उसके अंदर विकास तो हुआ एक बार का। फिर है 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को माता के दूध के अलावा ऊपरी आहार भी देना चाहिए। कहने मतलब अगर बच्चा 6 माह का हो गया है तो माँ के दूध के साथ साथ उसको ऊपरी आहार, संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, चाहे वो जूस हो, चाहे जो भी प्रकार की संतुलित आहार आते हैं उसे देना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद शिशु को पोलियो की दवा, BCG और हेपेटाइटिस का टीका देना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस मंथ तक कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। BCG का टीका आता है, टेटनस का टीका आता है, OP भी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी पिलाई जाती है छोटे बच्चे को, नवजात को बच्चे को। तो ये भी हमारे एक देखभाल का हिस्सा होता है, एक प्रकार का केयर का हिस्सा माना जाता है नवजात शिशु की। फिर है शिशु को ठंड से बचाने के लिए उसे पूरे कपड़े पहनाने चाहिए। जाड़े में क्या है, बच्चा कह तो नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है, उसको ठंडी लग रही है तो कह नहीं पाएगा, ठीक है, और रो सकता है, लेकिन आपसे ये नहीं कह सकता है कि हमको ठंड लग रही है। तो उसका प्रॉपर ख्याल रखना, आप उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, ठंडी से बचाइए, ठीक है। कपड़ों के साथ उसे टोपी, ग्लव्स और मोजे पहना कर रखना चाहिए। कहने मतलब अगर ठंडी में क्या है, उसको हाथों में ग्लव्स रहना चाहिए, मोजे, शूज वगैरह जो आते हैं उसे पहना कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे ठंडी लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो गई। बच्चे को माँ के समीप रखना चाहिए, क्योंकि माँ के सही से बच्चे को गर्मी मिलती है। अगर गर्मी में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी में माँ के बच्चे के पास, सही के बच्चे के पास चिपका के रखना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर, जो माँ का टेम्परेचर होगा वो बच्चे के टेम्परेचर से मेंटेन रखता है, गर्मी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घर की किसी बड़े सदस्य को कोई संक्रामक बीमारी होने पर उन्हें बच्चों से दूर रखें। कहने मतलब अगर घर में किसी प्रकार की घर में किसी सदस्य के किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी है तो बच्चे को उस व्यक्ति से दूर रखा जाना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसके अंदर अभी रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो सकता है। इसलिए घर में अगर किसी सदस्य को संक्रमण हुआ है तो बच्चे को वहाँ से दूर रखा जाना चाहिए। बच्चों को उठाते समय खिलाने पिलाने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ करें और स्वच्छ बर्तन का इस्तेमाल करें। कहने मतलब है छोटे जो बच्चे होते हैं दिल के सच्चे होते हैं, ठीक है, और उनका जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उनकी कम होती है, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कम होता है। इसलिए बच्चों को अगर कुछ खिला पिला रहे हैं तो आप अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें या और साफ़ बर्तन में ही उसे खिलाएँ, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अभी छोटा बच्चा है, उसके अंदर इतना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, उसका जो तंत्रिका जो होता है इम्यून सिस्टम और डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उसको रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसमें कम होती है। इसलिए बच्चे को क्या करना है, अगर कुछ खिलाना पिलाना है तो पहले हमको हाथों को साबुन से धो लेना है और स्वच्छ जल में या स्वच्छ बर्तन में ही उसे खान पान दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को उठाते समय उनके सिर को सहारा अवश्य देना चाहिए। छोटे बच्चों में नेक कंट्रोल नहीं होता, जिसके सिर उठाने पर उसे देखा होगा, छोटे बच्चे अगर 2-3 मंथ का हुआ तो उसको अगर आप गोदी में उठाएंगे तो उसका पीछे सर जो होता है लटक जाता है, लुंज पुंज होने लगते हैं। लुंज पुंज गाँव में वर्ड है, लुंज पुंज हो जाते हैं, यानी उसका जो आप गोदी में उठाएंगे तो उसका जो सर होगा पीछे तरफ झुक जाता है, क्योंकि क्या है, वो मजबूत नहीं है। अभी बच्चे का अपने सर के ऊपर नियंत्रण नहीं है, उसका नियंत्रण नहीं है, उसको पता नहीं है कि हमको सर ऊपर टाइट करना है या ढीला करना है, इसलिए उसका जो सर होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। बच्चे को चोट लग सके या बच्चा निकल सके ऐसी कोई चीज़ उसके पास ना रखें। कहने मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है वो छोटी चीज़ अगर कोई खिलौना, ऐसा खिलौना उसके पास ना रखें, ऐसी कोई चीज़ उसके पास ना रखें जिसको वो क्या करे, निकल जाए। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर उसको खिलौना खेलने के लिए दे दो तो यही काम करता है, सीधा मुँह में रखेगा, सीधा मुंह में रख लेता है। इसलिए क्या करना है, उसको ऐसे खिलौने मत दो जिससे वो निकल जाए यानी खा जाए, तो उसको क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम होगी। और खिलौने जो दिया जाना चाहिए वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है गंदे खिलौने अगर मुंह में करेगा तो उसको बीमारी आ सकती है, किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो सकता है। तो इस प्रकार की ये क्या है, एक प्रकार की सावधानियां हैं जो बच्चों की देखभाल करने के लिए मानी जाती हैं। अगर डायपर का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अच्छे डायपर का इस्तेमाल करें, 10 घंटे से अधिक कोई डायपर न रखें। कहने मतलब अगर बेबी को डायपर आप पहना रहे हैं, डायपर का यूज कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी का हो, अच्छा डायपर हो, सॉफ्ट हो, और वो डायपर जो हो वो 10 घंटे से अधिक यूज ना किया जाए, 10 घंटे के बाद उसे चेंज कर दिया जाए। फिर है 6 महीने से बड़े बच्चों को पानी पिलाते समय स्वच्छ पानी पिलाएं। मतलब अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको क्या है, पानी, अब बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, पानी सभी को स्वच्छ पीना चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी फैलती है। हैजा हो गया, दस्त हो गया, उल्टी हो गया, ये सब बीमारी क्या है, जल से होने वाली बीमारी होती हैं, जो दूषित जल होता है उससे पीने से हमारे
तमाम प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। माँ और शिशु का रिश्ता अनमोल होता है। इस रिश्ते को माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जन्म लेते ही शिशु की देखभाल बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। बच्चा जब रोता है तो यह समझा जाता है कि उसे कोई तकलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं। अपने नवजात शिशु की देखभाल करते समय, मतलब जो बच्चा रोता है तो कभी उसको क्या है, जब बच्चा जो छोटा होता है, जब रोता है तो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या उसे भूख लगती है, तो इन दोनों कंडीशन में रोता है, ठीक है। या कहीं पर उसके पेट में दर्द है तो बता नहीं पाएगा कि हमारे पेट में दर्द है, और एक ही काम करेगा, बस रोएगा, ठीक है। तो ये मम्मी जान जाती है, मम्मी के अंदर पता नहीं क्या होता है, क्वालिटी, वो भगवान का रूप होती हैं, वो तुरंत जान जाते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार है, ठीक है, मेरे बच्चे के पेट में दर्द है या किसी प्रकार की क्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मम्मी सबसे पहले जान जाती है, उसका क्या करती है, समाधान करती है। अब देखो कि क्या है, बच्चे को स्तनपान करवाना। अब छोटे बच्चे होती हैं उसको स्तनपान करवाना भी एक प्रकार की क्या है, देखभाल है उसकी। इसमें क्या है, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को बच्चे का तब तक दूध पिलाना चाहिए जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। कहने मतलब माँ को पहला दूध अपना पिलाना चाहिए और बच्चे को तब तक पिलाना चाहिए जब तक वह संतुष्ट न हो जाए। संतुष्ट कहने का मतलब ये है क्योंकि वो दूध पीना बंद न कर दे, ठीक है, तब तक उसको पिलाना है, क्योंकि वो जब भूखा होगा तभी तो दूध पिएगा, अगर भूखा नहीं है तो पिएगा ही नहीं, इसका मतलब वो संतुष्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के रोने पर ज़रूरी नहीं है कि उसे तकलीफ है। रोना बच्चों के लिए एक अच्छा अभ्यास भी है। कहने मतलब बच्चा अगर रो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी कोई काम या उसी कोई ज़रूरत हो। बच्चा का जो रोना है एक अच्छा सा अभ्यास है, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे रोते रहते हैं, मतलब अब हम क्या बताएं, बच्चे अपने मन से ऐसे रोते रहते हैं, ठीक है। तो मम्मी आती है इनको धुनक देती है तो और रोते हैं। उसके बाद रोने पर उसके मारे डांटे नहीं, मतलब क्या है, मम्मी बहुत परेशान हो जाती है छोटे बच्चों से कि समय समय पर बाथरूम कर देंगे, ठीक है। मम्मी परेशान, उधर घर का काम उधर अलग है, किचन का काम अलग है, कपड़े धुलना अलग है, साफ़ सफाई घर की करनी अलग है। फिर जो मम्मी गुस्सा हो जाती है तो आके धुनक देती है। तो ऐसा करना है कि बच्चों को धुनकना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको चुप कराएं, शांत कराएं, कुछ हल्का फुल्का खिलाएं भी, और कहने का मतलब उसको अच्छे से प्यार दें, बल्कि उसे प्यार से चुप कराएं। यदि ज़्यादा रोए तो डॉक्टर को दिखाएं। सामान्यतः बच्चों के पेट में तकलीफ होने से भी वह रो देते हैं। मैंने बताया ना कि बच्चे जो छोटे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, वो जान नहीं पाते कि कहाँ पर हमको दर्द हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है तो कह नहीं पाते हैं कि अब छोटा बच्चा होगा 2 साल का होता है तब बच्चा कह पाता कि हमको यहाँ पे दर्द है। जब 6-7 महीने 8 महीने 1 साल का बच्चा होगा तो कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर उसकी क्या है, भाषा विकास हुआ ही नहीं है, उसके अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो कैसे बता पाएगा कि हमारे पेट के अंदर दर्द है, हमारे कान में दर्द है, या हमको भूख लगी है। वो केवल छोटे बच्चे क्या होते हैं, दिन भर सोते हैं, दिन भर रोते हैं, बस उनके 2 ही काम होते हैं, दिन भर रोना और दिन भर सोना, बस यही काम होता है। अगर सो के जग गए हैं तो रोएंगे, अब रोए हैं तो सो जाएंगे, मतलब 2 ही काम करते हैं, और पोटी वोटी तो करते ही रहते हैं, छोड़ो उनकी बात। फिर है बच्चों की मालिश करना भी एक क्या है, एक प्रकार देखभाल है। मालिश सावधानी पूर्ण करनी चाहिए। मालिश से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। मालिश जैतून का तेल, बादाम तेल, बेबी ऑयल से करें। मालिश ज़्यादा भारी हाथों से नहीं, हल्के हाथों से करें। ये जो जैतून, बादाम तेल, बेबी ऑयल है, ये सबके गर्म तेल होते हैं, इनसे जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, स्किन भी मजबूत होती है। तो इसलिए इस तेल को बताया गया कि जैतून का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल लीजिए, बेबी ऑयल। अब तो मार्केट में जॉनसन्स बेबी आ गया है, हमारे टाइम में तो जॉनसन्स बेबी नहीं था, बस वही एक ही तेल था, सरसों का तेल, वही बेस्ट माना जाता था। लेकिन अब मार्केट में इतने सारे आपको मिल जाएंगे कि चाहे जो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फ़िलहाल हमको जहाँ तक पता है, हमारे तेल की मालिश होती थी या हमारे घर में देखने को मिला, वो सरसों का तेल ही होता था। अभी जैतून तेल और बादाम, ये बेबी ऑयल हमारे सबके ज़माने में नहीं था, ये सब बेबी ऑयल, अब तो बेबी जॉनसन पाउडर, तेल सब कुछ आ रहा है। ये सब क्या है, बच्चों की देखभाल करने का तरीका के अंदर आता है। फिर ये शिशु को नहलाना। नवजात शिशु को नहलाने के लिए पहले टब में गुनगुना पानी भरें। ध्यान रखिए पानी गर्म ना हो, फिर शिशु को उसमें बिठाएं। जब तक बच्चा बैठने लायक नहीं होता है तो उसकी गर्दन एवं पीछे तरह हाथों से सहारा दीजिए। शिशु को टब में बिठाने के बाद उसमें पानी से भरना भरें। ठंड के दिनों में शिशु को प्रतिदिन नहलाना आवश्यक नहीं है। नहलाने में नरम साबुन का प्रयोग करें। कहने का मतलब जब बेबी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, ठीक है, गर्मी में तो हल्का पानी गर्म ही हो जाता है, लेकिन ठंडी में उसको गुनगुने पानी से नहलाना है, क्योंकि उसकी जो त्वचा होती है वो मजबूत हो जाएगी गुनगुने पानी से, ठीक है। गुनगुने पानी में ही बेबी को नहलाना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। लेकिन गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, इतनी गर्मी होती कि पानी तो ऐसे ऑटोमेटिक हल्का गुनगुना रहता है, तो उसको क्या करना, इस सिचुएशन में बच्चों को नहलाना है। और बच्चा अगर नवजात है, 1-2 महीने का है, उसको नहलाते समय उसके सर में पीछे हाथ लगा लिया जाए, नहीं तो उसका जो सर है पीछे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए नहलाते समय।
नेक्स्ट है शिशुओं में कॉस्मेटिक्स। इसमें क्या होता है, शिशु को कॉस्मेटिक्स के लिए सारी चीज़ें ऐसी हो जो उसकी त्वचा हानि न पहुँचाएं। जैसे बेबी सोप हो गया, बेबी ऑयल हो गया, बेबी शैम्पू, बेबी पाउडर, क्रीम इत्यादि सोप एवं शैम्पू का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि शिशु में आँखें। कहने मतलब जो शिशु कॉस्मेटिक होता है, कॉस्मेटिक मतलब यह होता है सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें होती हैं, पाउडर, तेल, ऑयल, क्रीम, ये सब होता है। अगर बेबी के ऊपर आप लगा रहे हैं, बेबी के ऊपर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट होनी चाहिए और क्या है, कोई प्रकार की साइड इफेक्ट्स को न हो और उसकी आंखों में किसी प्रकार का जाए ना पाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये भी क्या है, देख रेख में करने पे एक जो नवजात होती है देखभाल करने में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है आपके बच्चे का संतुलित आहार। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा गाय का दूध पिला सकते हैं। बच्चे में मिक्स किया हुआ मतलब घुला केला, उबला और सेब का फूल का गूदा, दूसरे फलों का जूस, दलिया, चावल, शक्कर, नमक, पानी का मिश्रण आदि दिया जाना चाहिए। यह आहार बच्चे के 6-7 महीने होने पर शुरू करें। कहने मतलब इतना जो आहार है वो बच्चे जब 6 मंथ का हो जाए, ठीक है, उसका पाचन तंत्र जब डेवलप हो जाए अच्छे से, तब ये चीज़ देनी चाहिए। दाल का पानी भी लाभदायक होना, मैंने बताया था कि दाल का जो पानी होता है, दाल का जूस जो होता है वो भी लाभदायक माना जाता है। शक्कर, पानी और नमक का मिश्रण बच्चे को डायरिया से बचाता है। यानी शक्कर पानी का जो नमक का मिश्रण होता है बच्चे में जो डायरिया होती है उससे बचाता है। तो ये प्रकार क्या है, ये सब खान पान की चीज़ें हैं जो बच्चे को 6 मंथ के बाद देनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद ये बेबी का जो पाचन तंत्र होता है वो विकसित होता है, वो मजबूत होने लगता है। नेक्स्ट है बच्चों के वस्त्र की सफाई। बच्चे के एक दिन में कई कपड़े ख़राब करते हैं, इसलिए उनके कपड़े नरम होने चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको दिन भर कपड़े बदलते रहोगे आप, कहीं पोटी कर दिए, कहीं कुछ गिरा लिया अपने ऊपर। अभी घर में हमारा छोटा बच्चा था, किचन में गया, सरसों का तेल का पूरा डिब्बा ना दिया, पूरा डिब्बा ढकेल दिया और बह गया पूरा तेल, ठीक है। अब घर में कोई जान ना पाए तो पता नहीं कहाँ से कपड़ा पाया गया, उसको तेल में डुबो दिया कपड़ा और सोचे कि हाँ ये सूख जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कपड़ा भी ख़राब किया, तेल भी ख़राब गया, फिर ऊपर से पिटाई भी हुई, अपने कपड़े भी ख़राब किए। तो ये सब चीज़ें होती हैं छोटे बच्चों में कि गलती अगर कर देते हैं तो छिपाने के लिए तमाम प्रकार की कोशिश कर देते हैं, और उस कोशिशों में और प्रकार की भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब तेल गिरा था, कपड़ा कहीं ढूंढ से लाएँ, उसको सुखाए उसमें, लेकिन नहीं सूखा तो क्या हुआ, कपड़ा भी ख़राब हुआ, तेल भी ख़राब हुआ, अपने भी कपड़ा के ख़राब किए और बाद में मारे भी गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके कपड़ों को धोने के लिए अच्छे सॉफ्ट डिटर्जेंट का प्रयोग करें जिसमें उनकी त्वचा को नुकसान न हो। कहने मतलब अगर कोई बच्चे के यहाँ दिन भर में कपड़े बदलाए जा रहे हैं तो कॉटन के हों, सॉफ्ट हों, ठीक है, और जो धुलने वाला डिटर्जेंट यूज करते हैं और ज़्यादा हाई कॉस्टिक वाला ना होना चाहिए, एकदम सिंपल वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा, बच्चे को बीच बीच में डॉक्टर को दिखाएं, उसके वजन पर ध्यान दें, बच्चे को लगने वाले टीकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके जन्म से लेकर उसके लगने वाले टीकों की सूची संभाल कर रखें। जन्म से लेकर 16 तक की उम्र तक सारे टीके लगाए जाते हैं। पिलाई जाने वाली खुराक भी जरूर पिलाएं। जब बच्चा किसी हॉस्पिटल में जन्म करता है तो वहाँ पर एक कार्ड मिलता है कि इस डेट को ये टीका लगेगा, फिर 6 मंथ बाद ये टीका लगेगा, फिर 10 मंथ बाद ये टीका लगेगा, फिर 2 साल बाद ये टीका लगेगा। वहाँ पर एक कार्ड मिलता है, जो भी टीका लगाया जाता है उस कार्ड में लिख दिया जाता है कि आपको इसके बाद आपको टीका लगाना है। ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नव बच्चे का अविकसित रहना। किसी अज्ञात सिंड्रोम के शरीर में बच्चे होने पर अविकसितता आ जाती है। बच्चे के शरीर पर बालों का ना होना, शारीरिक विकास ना होना इसके लक्षण हैं। ऐसे बच्चों में शुष्कता, झुर्रियाँ आदि उम्र बढ़ने के साथ नजर आती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ समय बच्चे के बाद मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, अपने आप मर जाते हैं, कि कहीं उनके कोई प्रकार की शरीर में कमी हो जाती है, तो कहीं बाल नहीं निकलते हैं, ठीक है, कहीं पर सही का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ तो दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सही से उसका विकास नहीं हो पाता। अचानक मृत्यु होना, ज़्यादातर कम वजन वाले बच्चे ठंड में दिनों में देखभाल न होने पर होता है, या फिर बच्चों के लंग्स विकसित न होने पर, दिमागी संतुलन विकसित न होने पर भी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि ठंड में उसको ज़्यादा ठंड लग गई, मर गया, या फिर उसका क्या होगा, संतुलित विकास नहीं हो पाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रकार की भगवान किसी को ऐसा ना करें, ठीक है। अब हम देखेंगे चेतावनियाँ क्या होती हैं। अपने नवजात शिशु को कभी भी साधारण खाना ना खिलाएं। उनके पास उसे चबाने के लिए दांत नहीं होते और उनके पाचन तंत्र कभी तैयार नहीं होते। ये सावधानियां होती हैं बच्चों की देखभाल करने में। आप छोटा बच्चा है, उसको रोटी का टुकड़ा दे दीजिए तो क्या होगा, उसके दांत तो है नहीं, नवजात है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस रोटी को निगल नहीं पाएगा, तो सीधा मतलब खाने की कोशिश करेगा, रोटी तो उसे गले में फंस सकती है। अब फिर अगर मान लो किसी प्रकार वो गोल गोल घुमा के अगर गले से नीचे उतार ले गया, तो अगर पेट में रोटी जाएगी तो वहाँ पर उसका पाचन तंत्र जो होता है वो विकसित नहीं होता है, तो वहाँ पर उसका पेट खराब हो सकता है,
इसलिए ऐसी चीज़ दें जो बच्चा पचा पाए और बच्चा आसानी से खा पाए। मुँह में फिर से दाँत नहीं है तो अच्छा से खा नहीं पाएगा। फिर अपने बच्चे को स्नान देते समय हमेशा उन पर निगरानी रखें। बच्चा 1 इंच में भी पानी में डूब सकता है। समझ लीजिए 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर में बच्चा डूब सकता है। कैसे डूब सकता है मैं आपको बताऊँ। एक हाल ही में घटना घटी थी कि एक बच्चा छोटा सा बेबी था, वो अपने पैरों के बल चल रहा था, ठीक है। 1 साल या जो भी 9-10 मंथ का 1 साल का हो, उसने बाल्टी घर में उसके बाल्टी भरी की पानी रखी थी, ठीक है। वो बच्चा क्या हुआ, बाल्टी तक पहुंचा और बाल्टी में क्या हुआ, बाल्टी के सहारे खड़ा हुआ और अचानक उसी बाल्टी में सिर उसका जो है बाल्टी के अंदर गिर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बच्चा उठ नहीं पाया और अंततः उस बच्चे की मौत हो गई। मान लो आपको हम बता दें, ऐसी बाल्टी थी, ऐसी बाल्टी रखी थी घर पे, ठीक है। बेबी यहाँ पे पकड़ा इस बाल्टी को, ऐसे खड़ा हुआ, फिर उसका क्या हुआ, उसने अपना सर इसी में डाल दिया, इसी में उसका सर हो गया। अब बच्चे के पैर ऊपर हो गए और बच्चे का सर पानी में हो गया और बच्चे पूरा पानी डिब्बा से भर था और सांस नहीं ले पाया और बच्चा मर गया। तो क्या करना है, बच्चे की बहुत देखभाल करना है कि बच्चा का अगर 10 यहाँ पे लिखा है 2.5 इंच पानी में डूब के मर सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं कि वो उठ जाए, उसकी इतनी क्षमता नहीं कि ऊपर उठ जाए, सही से निकल जाए, क्योंकि बच्चा क्या हुआ, पूरी तरह से पानी में डूब गया नीचे और उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार ये घटना बहुत ही भयावह होती हैं। इस स्थितियों में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाएं यदि आपका बच्चा आवाज़ों या दर्दों का जवाब नहीं दे रहा है। कभी कभी बच्चे जो नवजात होते हैं वो कोई रिएक्शन ही नहीं करते हैं, आप उनको आवाज़ दोगे तो एकदम मूक बने रहते हैं, कहने मतलब किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करते, किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन सिचुएशनों में आपको डॉक्टर के पास जाना है कि हमारा बेबी, हम इसको बुलाते हैं, सुन नहीं पाता है, इसको हम कुछ करते हैं तो ये देख नहीं पाता है। तो अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करके उसके पास ले जाएँ और उसी उचित सलाह लिए डॉक्टर से, ठीक है। उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला या नीला ना हो, पेशाब नहीं करता है, खाता नहीं है, बुखार, इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना है और उनसे कंसल्ट करना है। फिर देखेंगे बच्चों की बीमारियों की सूची। बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पाचन तंत्र, दांत निकलने की परेशानियां, मुखपाक, उल्टी या आमाशय शोथ, दस्त, पेचिश, पेट में दर्द, पीलिया, कामी, मोतीझरा, दोहद, कब्ज और दुर्घटना जैसे जहर चला जाना। तो इस प्रकार की पाचन तंत्र की जो संबंधी बीमारियां होती हैं वहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, जुखाम, खांसी, टांसिल, कंठ सालूक का शोथ, गला खराब होना, गलदा, वायु शोथ, श्वसनिका शोथ, निमोनिया, तपेदिक, कम परजीवी में होने वाली खांसी। यानी कि जो श्वसन संबंधी जो बीमारियां हमारी होती हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि बेबी को जुखाम है, नज़ला है, इस प्रकार की जो बीमारियां होंगी वो हमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। ये भी बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। फिर त्वचा, छाले, संक्रमण वाले घाव, एक्जिमा, जुएँ, पाइस, एक्सपेजी, दर्दो क्रीम, कहने मतलब कभी कभी बच्चे के त्वचा संबंधी भी तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कहीं बच्चे के जो त्वचा है उस पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं या बालों में उसके जुएँ पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जो को इसका को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आँख, दुखती आँख, कॉर्निया में अल्सर, रतौंधी देखने में मुश्किल और कानापन, ये भी बच्चे में समस्या देखने को मिलती है। कान में आया, बाहरी कान का संक्रमण, बाहरी कान में फफूंद, कान में मोम जमना, मध्य कान का संक्रमण और बहरापन, मतलब बच्चे के कान में लगातार आपको सफाई करनी है समय समय पर, ठीक है। बाहर जितना कर पाएँ तो कर ही सकते हैं, अगर अंदर कर पा रहे हैं तो उसकी भी सफाई करनी चाहिए बच्चे के कानों की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्कावरण शोथ, मस्तिष्क शोथ, टिटनेस, पोलियो, मिर्गी, मानसिक रूप से अविकसित होना, दिल और संचरण, जमजात गड़बड़ियाँ, आल वाल्व की बीमारियाँ होती हैं। तंत्रिका तंत्र से जो संबंधित बीमारियाँ होती हैं ये भी छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं। जैसे मिर्गी हो गया, पोलियो हो गया, टेटनेस हो गया। तो टेटनेस जब होता है कि माँ को कभी टेटनेस का टीका न लगा हो और बेबी में टेटनेस के टीके की कमी रहती है, जिसके वो टेटनेस का रोग होने की क्षमता टेटनेस की रोग होने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। कंकाल तंत्र, पैरों के आकार में गड़बड़ी, अन्य हड्डियों और जोड़ों के आकार में गड़बड़ियाँ, रिकेटस, हड्डियों का संक्रमण, कुपोषण के कारण पसियों का खतरा खत्म हो जाता है। खून क्या है, दांत कोष का अनीमिया, लोहे की कमी से अनीमिया रोग, मलेरिया, कैंसर, रक्तस्राव संबंधी गड़बड़ियाँ। कहने मतलब अगर माँ के अंदर रक्त में कमी है, माँ के शरीर में रक्त की कमी है तो जाहिर सी बात है बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर भी रक्त की कमी हो जाती है। इससे उसको पूरा करने के लिए क्या है, हमको जो आयरन युक्त फल होते हैं, आयरन युक्त सब्जियां होती हैं उसे देना चाहिए बच्चे को, जिससे बच्चे के शरीर का जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लसिका तंत्र, फाइलेरिया रोग, कैंसर, गले में गांठें और वायरस से होने वाली गांठें, ये होती है हमारी लसिका गांठें, ठीक है। हार्मोन, मधुमेह, डायबिटीज, घेंघा रोग और वृद्धि में अवरोध, जो हमारा मधुमेह होता है डायबिटीज, इससे घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। वृद्धि में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मूत्र तंत्र, गुर्दे का शोथ, वक्र शोथ, अपरिपक्व संलक्षण, मूत्राशय में संक्रमण, मूत्रमार्ग शोथ, पथरी, पेशाब रुक जाना, ये सब
दिक्कतें मूत्र मार्ग से जो यूरिन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, ये भी बच्चे में देखने को मिलती हैं। तो ये प्रकार की बीमारियाँ भी बच्चे में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पूर्व जनन तंत्र, वसन का पूरी तरह से नीचे ना आना, वसन का विकसित ना होना या निरुद्ध प्रकाश। यानी जो बेबी है तो कभी कभी उसको मम्मी को चाहिए कि उसका जो वसन होता है, उसका जो टेस्टिस होता है, उसे चेक करना चाहिए कि हाँ वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसमें महिला जन्म, ये सब बड़ी ये बात की चीज़ें हैं, इसमें कोई मतलब उसका है ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे अन्य बीमारियां भी हैं, खसरा, रुबैला, छोटी माता, कन्फिडे, कुपोषण, ये सब बच्चे के समय होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एग्जाम आरजू क्लासेस। और हाँ, आपको बता दूं, हम यूपी ट्रिपल मॉक सेविका का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। उसमें हम 12 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो उसको करते जाइए, अच्छे से कर ले जाइए। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, अभी तो आप पेट 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। हम मान के चल रहे हैं ये एग्ज़ाम नवंबर लास्ट दिसंबर तक होने वाला है। इसके पहले एग्ज़ाम होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है। ठीक है, तैयारी अपनी बरकरार रखिए, अच्छे से रखिए और करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।